गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे अबेकस की सीरीज का पार्ट 5। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक सीखा था। आज हम इससे पहले हमने देखा था कि सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और सिंपल एडिशन कैसे करते हैं। सिंपल वाले सीखे थे, आज हम सीखेंगे बोरो और कैरी वाले। ठीक है, कि किस तरह से सम्स करते हैं, कि अगर कैरी करना पड़े या बोरो करना पड़े तो किस तरह से करेंगे। तो आज हम सीखेंगे, इससे पहले हमने 5 की वैल्यू का सीखा था, आज सीखेंगे टेंस का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि उसको अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके, तो अभी इससे पहले लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें बेस क्लियर नहीं होगा तो हम एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज ये वाला क्वेश्चन ही है, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 26 है। आपको पता है 26 कहाँ पर आता है? 26 ओके, 26 में हमें क्या करना है? 19 ऐड करना है। ओके, 19 ऐड करना है। अब 19 ऐड करना तो आपने देखा ही है, इससे पहले आपने सीखा है। तो 19 के लिए हम क्या करेंगे? एक फिंगर 10 + 9 होता है, तो एक फिंगर 10 की अप करेंगे। ठीक है, ये वाली फिंगर हमने 10 की अप कर दी, 10 की फिंगर अप कर दी। लेकिन अब हमें चाहिए 9। अब 9 कहाँ से लेकर आए? ये तो आपको पता ही है, वंस की वैल्यू है, वंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी हम पास 6 है, ऑलरेडी हम 6 लिए हुए हैं, तो अब हम 9 कहाँ से रिप्रेजेंट करें? तो इसी को दिखाने के लिए एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर सम्स को हम बाद में करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले हम, कि यदि हमें 9 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि 10 की एक फिंगर को यहाँ से अप कर देंगे और यहाँ से माइनस एक फिंगर को डाउन कर देंगे। ठीक है, फिर से समझिए कि यदि हमारे हैंड में, राइट हैंड पर फिंगर्स कम हो गई हैं तो हम क्या करेंगे? अगर हमें 9 ऐड करना है और हमारे पास फिंगर नहीं है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यदि हमें 9 को ऐड करना है और हमारे पास फिंगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? 10 की एक फिंगर यहाँ से अप कर देंगे और एक फिंगर 1 की यहाँ से डाउन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 = क्या होता है? 10 - 1। जब हम 10 में से 1 को माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं, इससे पहले आपने सीखा था जब किसी चीज को हम कम करते हैं तो फिंगर को क्लोज करते हैं, आपने सीखा था। तो जब हम 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? इसी तरह से यदि हमें 8 फिंगर अप करनी है, 8 को शो करना है और हमारे पास फिंगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? 10 में से -2, 10 - 2, यानी कि 10 की फिंगर को अप करेंगे और 2 की फिंगर को यहाँ से डाउन करेंगे। या इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि देखो, मार्केट तो आप सब लोग गए हो, मार्केट शॉपिंग करने जाते हो, शॉपकीपर के जाते हो। तो अब हम ये मान लेते हैं हम शॉपकीपर के हम गए, हमने कुछ सामान परचेज किया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, हम शॉपिंग करने गए, हमने कुछ मार्केट से सामान खरीदा। क्या खरीदा? हमने सामान खरीदा मार्केट से। तो हमने पहले 26 रुपीज का सामान लिया 26 रुपीज का सामान लिया। फिर हमने 19 रुपीज का सामान लिया। कितने का सामान लिया? 26 रुपीज का सामान लिया और 19 रुपीज का सामान लिया। अब हमने उसको सबसे पहले 26 रुपीज दी, मतलब 26 हमने ऐड करना शुरू किया। अब हम रुपए तो लिए नहीं है, हम क्या लिए? फिंगर। हमें फिंगर पर ही तो शो करना है। दो तरीके हैं, या तो इस तरह से कर लें, या थोड़ा सा आपको फंडा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाए आखिर हमें करना क्या है। तो हम क्या करेंगे कि 26, अगर मान लो कि 26 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 20 और 6, 26 हो गए। हमें फिंगर पे शो करना है कि हम इस रुपए को किस तरह से दें, हम किस तरह से। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम मार्केट शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो 26 हो गया। अब हमें दिखाना है 19 के लिए 10 + 9 होता है। हमने क्या किया? एक 10 रुपीज का नोट और दिया। 19 के लिए 10 हो गए 19। अब हम 9 और कहाँ से दें? क्योंकि अब हमारी पॉकेट में 9 रुपीज तो है ही नहीं, 9 रुपीज नहीं है और हमें शॉपकीपर को 9 रुपीज देने हैं। तो हम क्या करेंगे?
₹9 दो ही तरीके हैं, या तो हम उसे ₹9 दें या फिर हम उसे ₹10 दे दें। ₹10 दे दें और वो हमें कितने वापस, 9 काट के हमें कितने वापस कर देगा, ₹1। ₹10 अगर हम और दे देंगे तो वो हमें कितने रुपीस दे देगा वापस काट के, ₹1 दे देगा। 9 ही तो काटने उसे। तो हमने यहाँ से क्या किया, ₹10 का नोट उसको दे दिया, एक ₹10 और दे दिए। अब वो हमें कितने वापस करेगा, 1। जब वो हमें वापस करेगा, हमने पहले भी समझाया था, कोई चीज वापस करते हैं, कम करते हैं तो फिंगर को क्लोज करते हैं। तो हमने ₹1 वापस ले लिए। आई समझ में? नहीं आई? एक बार फिर से समझाते हैं। आंसर 45 रुपीज दिया हमने। एक बार फिर से समझो कि हम मार्केट गए, शॉपिंग करने के लिए गए, हमने कुछ सामान परचेज किया। केवल आपको क्लियर हो जाए इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हमने 26 रुपीज का सामान परचेज किया। 26। अब हमने 19 का और लिया, हमें उसको देने हैं ₹19 और। तो 19 के लिए 10 और 9 और देने। अब 9 कहाँ से दें, अब हमारे पास 9 नहीं है, फिंगर नहीं बची। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक ₹10 यानी कि एक 10 की फिंगर अप कर देंगे। अब क्या करेंगे, जब हमने 10 अप किया, उसे 10 और दिए, तो वो हमें क्या करेगा, ₹1 वापस करेगा। 1 वापस करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, ₹1 वापस 1 की फिंगर को डाउन कर देंगे। तो इस तरह हमने उसको कितना पेमेंट कर दिया, 45। क्लियर हुआ आपको? तो अब हम एक एग्जाम्पल और लेके फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। 71 + 9, सिंपल एडिशन तो आपने किया है, आप कर सकते थे। अब 71, 71, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करिएगा, 71। अब हमें 9 और लाना है। अब 9 की फिंगर नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे, हमें शॉपकीपर को ₹9 और देने हैं। हमने ₹9 का सामान और लिया है। या तो आप इस तरह से समझिए कि 9 देना है तो 10 - 1 करेंगे, या फिर एक सीधे से हिसाब है कि हमने शॉपकीपर को ₹9 और देने हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 हम पर चेंज नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, उसे ₹10 का नोट देंगे। कितने का, 10 का। तो ये हमने एक फिंगर 10 की और अप कर दी। अब वो क्या करेगा, शॉपकीपर वापस ले लेंगे, एक कम करेंगे। जब भी कोई चीज कम करनी होती है, वापस करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं फिंगर को। तो हमने 1 वापस कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 80 बचे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 13 + 29। अब शॉपकीपर का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। ओके, 13 कैसे होगा, 10, 3, 13 हो गया। अब इसमें कितने करने हैं, 29। आप पहले सिंपल एडिशन कर चुके हो, 20 के लिए 2 फिंगर अप, 20 हो गई। अब 9 हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ कंसेप्ट में क्या सीखा कि अगर हम एक फिंगर 10 की अप कर देंगे तो यहाँ से एक फिंगर डाउन करनी होगी। ठीक है, यदि एक फिंगर हमने यहाँ से अप की है तो एक फिंगर डाउन करनी होगी। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 42। ओके, तो सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट उसमें सिखाया था आपको, उसमें पार्ट में 4 में कि 5 को कैसे करते हैं, इसी तरह 10 को करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 17 + 29। तो 17 कहाँ होता है, 1 7 17 हो गए। अब 17 में हमको कितने ऐड करने हैं, 29। तो 20 के लिए कितनी फिंगर अप करें, 2, 29। ठीक है, 20। अब 9 और ले लें, 9 कहां से लाएं, 9 के लिए हमें क्या करना होगा, वही कंसेप्ट कि एक फिंगर 10 की अप करनी है और 1 की माइनस करनी है। यानी कि शॉपकीपर को ₹10 देने हैं और ₹1 वापस लेने हैं। कितना हो गया आंसर, 46। क्लियर हो रहा है बच्चों? आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके पॉइंट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट करके देखते हैं। अब हमारा आता है 28 + 18। अब ये कौन सा है, 8 वाला आ गया। तो 8 के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, 8 अगर हमें फिंगर शो करनी होगी तो हम क्या करेंगे, 10 - 2 यानी कि 10 की फिंगर अप करेंगे और 2 की यहाँ से डाउन करेंगे। ठीक है, या ₹10 शॉपकीपर को देंगे और ₹8 का सामान लिया है तो वो हमें कितने वापस
वापस करेगा? 2 रुपीज। सिंपल सा फंडा है। 10 रुपीज देंगे, 8 रुपीज का सामान लिया है तो कितने वापस करेगा? 2 रुपीज ही तो वापस करेगा। तो वही चीज है, अगर हमें 8 को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, फिंगर पर करना है, तो हम 10 के लिए फिंगर एक अप करेंगे और 2 की फिंगर यहां से डाउन करेंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये रहा 28 प्लस 18, 28 प्लस 18, 28 हो गए। आप पहले सीख चुके हो इसलिए जल्दी जल्दी, वो नहीं कि हम 5 6 7 8 करें। तो 28। अब इसमें हमें 18 और ऐड करने हैं, 18 ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 18 के लिए 10 प्लस 18, 8 और चाहिए था। अब 8 तो हमारे पास नहीं है, फिंगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला, 10 की फिंगर अप और 2 की फिंगर डाउन। ठीक है, या तो 10 रुपीज देंगे और 2 रुपीज लेंगे। तो 10 की फिंगर यहां से देखो ये अप हो गई, 10 की फिंगर अप हो गई और 2 की फिंगर 1 2 की फिंगर डाउन हो गई। कितने रह गए? 46। ओके बेटा, तो अब हम इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 53 प्लस 29, 53 प्लस 29। अब आपकी समझ में आ रहा होगा, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जब हमें 9 रिप्रेजेंट करना होता है, फिंगर नहीं होती है हमारे पास, तो 10 की फिंगर यहां से अप करते हैं और 1 की फिंगर डाउन करते हैं। ओके, देखिएगा 53, तो 53 प्लस कितने करने हैं? 29, तो 20 के लिए 1 2 हो गए 20। अब 9 कहां से लेकर आए हम? 9 तो हम पे नहीं बचे, तो क्या करेंगे? यहां से एक 10 की फिंगर यहां से अप करेंगे, कर दे, ये रही 10 की फिंगर अप हो गई। फिर यहां से क्या करना है? 1 की फिंगर डाउन करनी है। भाई शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए हैं तो 9 रुपए का सामान लिया है तो 1 रुपीज वापस लेने हैं, तो 1 रुपीज वापस ले लिया। आंसर कितना आ गया? 82। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 64 प्लस 28। अब आपको सारे पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे, धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना जल्दी समझ में आएगा। सेम वही है, पार्ट 4 में जो हमने 5 के साथ किया था, 5 में हमने जब 4 नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, सेम वही है। 10 का भी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, 64 प्लस 28, 64। अब इसमें कितने ऐड करने हैं? 28 के लिए 2 फिंगर 20 की यहां से अप करेंगे, 10 20 हो गई 8। अब हमारे पास 8 नहीं बचा, क्या करना होगा? 8 के लिए यहां से 10 की फिंगर अप और 2 की फिंगर डाउन। तो क्या करेंगे? एक फिंगर अप कर दी, ओके, एक फिंगर अप और यहां से 2 फिंगर डाउन, 1 2। कितना आंसर हो गया? 92। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है 7 के लिए हमें क्या करना होगा? 7 के लिए 10 की फिंगर अप करनी है और 3 की फिंगर डाउन करनी है। लेफ्ट हैंड से 10 की फिंगर अप और राइट हैंड से 3 फिंगर डाउन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 इसमें कितने ऐड करने हैं? 17। तो 17 के लिए हम क्या करेंगे? एक फिंगर अप 10 की, अब 7 और चाहिए। 7 के लिए आपने देख रखा है, 7 के लिए 10 हम की फिंगर अप करेंगे और 3 की फिंगर यहां से डाउन करेंगे, यानी कि 10 रुपीज शॉपकीपर को देंगे तो वापसी में वो हमें कितना देगा? 3 रुपीज, क्योंकि हमने 7 रुपीज कम पड़ रहे थे हमारे। तो फिर से करते हैं 54, तो 54 और इसके बाद 17 के लिए 10 प्लस 7 होता है 10। अब 7 और चाहिए, हम पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक 10 की फिंगर अप करेंगे और यहां से 3 की फिंगर डाउन करेंगे, तो 1 2 3 फिंगर डाउन हो गई। कितना रहेगा? 71। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 प्लस 9। अब आप ये कर सकते हो क्योंकि अभी आप पीछे कर चुके थे। फिर से करते हैं 23। अब जल्दी जल्दी करेंगे। 23 इसमें 9 ऐड करने हैं,
9 के लिए एक 10 की फिंगर अप और 1 की फिंगर डाउन, कितने रह गए 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 प्लस 17। अब आपकी समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। 29 अब हमें इसमें कितने ऐड करने हैं 17, तो 17 के लिए 10। अब 7 नहीं है हमारे पास, 7 के लिए हम क्या करेंगे, एक 10 की फिंगर अप करेंगे यहां से अप, और यहां से 3 की फिंगर 1 2 3 फिंगर डाउन करेंगे, कितना रह गया 46। अब हम नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को 68 प्लस 29। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब आपको समझ में आ गया है 68 प्लस 29 हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा करते हैं। 68 50 60 68 में हमें कितने ऐड करने हैं 29। तो 29 के लिए हम क्या करेंगे 10 20 हो गए। अब 9 हमारे पास नहीं है, क्या करेंगे 10 की फिंगर अप करेंगे और 1 की फिंगर डाउन करेंगे। ठीक है, यानी 10 की फिंगर अप और 1 की फिंगर डाउन, कितने रह गए हमारे पास 97। ओके, अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है 6, जिसमें 6 होता है तो हम क्या करते हैं, जब हमें 6 की फिंगर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं 10 की फिंगर अप करते हैं और 4 की माइनस करते हैं। क्योंकि जब हम शॉपकीपर से सपोज 6 रुपीज का हमने सामान लिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चेंज नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको 10 रुपीज देते हैं, वो हमें वापसी कितने देता है 4 रुपीज 4 देता है। यानी कि हम 10 की फिंगर को अप करेंगे और 4 की फिंगर को डाउन करेंगे, क्योंकि 4 रुपीज हमने लिए और 10 रुपीज हमने दिए, अप किए, और जब लिए तो हमने कम कर दिए। ओके, अब हम करते हैं 64 प्लस 26। 64 प्लस 26 करते हैं 64 इसमें कितने ऐड करने हैं 26। 20 के लिए हम क्या करेंगे, 2 फिंगर 20 की पहले अप करें 10 20 हो गई। अब हमें कितना और करना है 6। अब 6 तो हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक फिंगर अप करेंगे और यहां से 4 फिंगर डाउन करेंगे, क्योंकि 6 करना था, हमने क्या किया, एक फिंगर अप की और 4 फिंगर डाउन की। हमारे पास कितना रह गया 90, कितना रह गया 90। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये दोनों आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी पेरेंट्स इस क्वेश्चन को बच्चों से बार बार कराएं, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट जो है ये 9 और 10 वाला 8 वाला ये सब क्लियर हो जाए। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।